जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का आज हमारा 11वां दिन है और हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। और हमारा टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ के उद्योग। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें बची हुई हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। तो देखिए, जो उद्योग वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन दिखेगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताइए कि बीएसपी या फिर भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली कब से कब तक थी? 1956 से लेके 1961 तक चली थी। ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट कब बना था? तो ये बना था 1959 से इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। बनना तो पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1959 से इसमें इस उत्पादन शुरू हुआ था। उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था ये भी पूछ लिया करता है। तो कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो भिलाई स्टील प्लांट बना था वह किसके सहयोग से बना हुआ था? तो भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस और भारत इन दोनों ने मिलकर बनाया था भिलाई स्टील प्लांट को। उसके बाद और अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भिलाई स्टील प्लांट किसके अधीन कार्य करता है? तो यह किसके अधीन कार्य करता है? सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसके लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ कहाँ से लाया जाता है? कच्चे माल की जो ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ कहाँ से लाया जाता है? पहला क्या ज़रूरत पड़ेगा? पानी का। ठीक है। और ये देखिए, भिलाई स्टील प्लांट मतलब भिलाई में है, दुर्ग संभाग में है, तो उसके आसपास के जो जिले रहेंगे वहीं से पानी लाया जाएगा। तो पानी कहाँ से लाया जाएगा? देखिए, गंगरेल बांध है कहाँ पे? धमतरी में, तो वहाँ से लाते हैं। इसके अलावा कहाँ से लाते हैं? तांदुला बांध है, तांदुला बांध कहाँ पे है? बालोद में। तो पानी कहाँ से आ गया? गंगरेल बांध और तांदुला बांध। इसके अलावा फिर कोयला कहाँ से आता है? कोयला, कोयला कहाँ से लाया जाएगा? कोरबा से। कोरबा में बहुत ज़्यादा कोयला होता है तो कोरबा से कोयला ला लिए। इसके अलावा लौह अयस्क की अगर बात की जाएगी तो पहले लौह अयस्क कहाँ से लाते थे हम लोग? दल्ली राजहरा से। अब कहाँ से लाते हैं? रावघाट माइंस। रावघाट माइंस है कहाँ पे? कांकेर में। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे भिलाई स्टील प्लांट से रिलेटेड, उतने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? इस्सार स्टील संयंत्र, टाटा स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र या जिंदल स्टील संयंत्र? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, जिंदल स्टील संयंत्र। ये है कहाँ पे? रायगढ़ में। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्टाल स्टील संयंत्र या फिर नगरनार स्टील संयंत्र? क्या नगरनार स्टील संयंत्र? ये दोनों कहाँ पे हैं? बस्तर में। भिलाई स्टील संयंत्र कहाँ पे है? आपको पता है, दुर्ग या फिर भिलाई में। प्रकाश नोवा स्टील संयंत्र यह कहाँ पे है? या फिर प्रकाश स्पंज आयरन जो होता है वह कहाँ पे है? प्रकाश स्पंज आयरन स्टील संयंत्र कहाँ पे है यह भी पूछ सकता है। तो यह कहाँ पे है? जांजगीर में। कहाँ? जांजगीर चांपा में। बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज अयस्क है? डोलोमाइट, चूना पत्थर, हेमेटाइट, बॉक्साइट। आपको बताना क्या है, बाल्को संयंत्र में कौन सा खनिज अयस्क उपयोग में लाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज अयस्क से बनता क्या है? एल्यूमिनियम धातु। ठीक है। तो बाल्को संयंत्र से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलिए देखते हैं क्या क्या बन सकता है। पहला क्या, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? 1965 में। किसके सहयोग से होती है? तो किसके सहयोग से होती है? हंगरी और रूस। हंगरी और रूस के सहयोग से स्थापना होती है इसकी। कब? 1965 में। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसके लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है वह कच्चा माल आता कहाँ कहाँ से है? सबसे पहले पानी,
देखिए बाल्को है कहाँ पे, कोरबा में, और पानी अब उसी के आसपास से लाया जाएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि कोरबा में कौन सा डैम है, कौन सा डैम है, हसदेव बांगो। पानी कहाँ से मिल गया, हसदेव बांगो से। अब इसको बाक्साइट कहाँ से मिलेगा, बाक्साइट कहाँ से मिलेगा, सोचिए इसके बारे में। बाक्साइट इसको कहाँ से मिल सकता है, थोड़ा सोचिए आसपास की जिलों के बारे में कि बाक्साइट होता कहाँ पे है, बाक्साइट होता कहाँ पे है। देखिए मैन पार्ट वाले एरिया में होता है, मैन पार्ट कोरबा के पास ही पड़ेगा, तो मैन पार्ट से ले लिए क्या, बाक्साइट। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि बाल्को जो संयंत्र है वह क्या निजी उपक्रम है या सार्वजनिक उपक्रम है। तो पहले क्या था, बाल्को सार्वजनिक उपक्रम था, फिर इसे अब क्या किया गया है, संयुक्त उपक्रम बनाया गया है, संयुक्त क्षेत्र का हो गया। क्यों, क्योंकि इसे 51% शेयर के साथ स्टारलाइट ने खरीद लिया था। कितना, 51% शेयर के साथ। तो इसका जो 51% शेयर है वो स्टारलाइट ने खरीद लिया, तो सरकार के पास कितना बचा, 49%। तो यह कैसे हो गया, संयुक्त हो गया, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम हो गया। जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, दुर्ग जिला, बस्तर जिला, कोरबा जिला, बिलासपुर जिला। बताइए कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुर्ग जिला, दुर्ग जिले में है। तो जामुल सीमेंट वर्क्स कब बना था आपको बताना है, तो कब बना था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जामुल सीमेंट संयंत्र, सीधा बोलिए जामुल सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है, कहाँ कब बना था। तो कहाँ पे है, दुर्ग जिला में। बना कब था, 1965 में। ठीक है, इसके अलावा क्या, पहला सीमेंट संयंत्र जो था वो कौन सा था, जामुल सीमेंट संयंत्र था। क्या पहला सीमेंट संयंत्र अगर पूछा जाएगा तो क्या था, जामुल सीमेंट संयंत्र था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब या फिर केंद्र कहा जाता है, मतलब सीमेंट का केंद्र किस जिले को कहा जाता है, रायपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, सरगुजा। राइट आंसर क्या होगा, बी, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार को सीमेंट का हब कहा जाता है। देखिए जब हमने खनिज पढ़ा था तो उस चीज़ को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, जितने भी जिले थे वहाँ पे मैक्सिमम क्या चांस रहता था, कोयला पाया जाएगा। यहाँ पे क्या, बॉक्साइट पाया जाएगा। बीच वाला जो जितने भी जिले थे यहाँ पे क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर। साउथ वाले जो जिले थे यहाँ पे टीन, लोहा। यहाँ पे जो गरियाबंद वाला जिला था यहाँ पे हीरा। ठीक है, तो ये जितने भी जिले यहाँ पे आपको बीच में दिखेंगे, यहाँ पे ये वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या मिलेगा, सीमेंट। अभी हमने क्या देखा पहले पिछले क्वेश्चन में कि जामुल सीमेंट संयंत्र वह पहला सीमेंट संयंत्र था जहाँ पे सीमेंट बनाएगा, जामुल सीमेंट संयंत्र। कब, 1965 में। अब देखिए सबसे ज़्यादा सीमेंट का हब या फिर सीमेंट कहाँ पे बनता है, तो बलौदाबाजार में। अब बलौदाबाजार में बनता कौन कौन से कंपनी का है ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो किसका, लाफार्ज का, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, उसके बाद अंबुजा। ये चार ज़्यादा फेमस हैं इसलिए हम इन चारों का नाम याद कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमें पता है कि कोयले से क्या बनता है, बिजली। कोयले को जलाते हैं फिर बिजली उत्पन्न की जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है। उसे करता कौन है, एनटीपीसी करता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन करता है। तो ये एनटीपीसी है कहाँ कहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एनटीपीसी है कहाँ कहाँ पे। ये 3 जगहों पे है, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा। अभी कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कोरबा कितना करता है, 2600 मेगावाट बिजली। कोयले को जलाए फिर बिजली बनाए, कितना, कोरबा में कितना बनता है, 2600 मेगावाट। सीपत में कितना बनता है, 2980 मेगावाट बिजली बनती है। लारा में कितना बनता है, 4800 मेगावाट। कितना, 4800 मेगावाट। लारा है कहाँ पे, एनटीपीसी लारा रायगढ़ में है, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में है, एनटीपीसी कोरबा तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1935 में स्थापित छत्तीसगढ़ की पहली जूट मिल, मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। बताइए कि मोहन जूट मिल कहाँ पे स्थापित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रायगढ़ में। कहाँ पे, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी,
1862 में, 1872 में, 1882 में या 1892 में? बताइए कि बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी, 1892 में। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि सबसे पुराना उद्योग कौन सा, तो क्या था? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ये है कहाँ पे? राजनांदगांव में है। देखिए इसमें बहुत बार मजदूर मिल हड़ताल हुआ था। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे बहुत बार कब कब हुआ था। 1920 में, 1924 में, 1937 में क्या मजदूर मिल हड़ताल हुआ था? कहाँ? यही बीएनसी मिल में। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? ठाकुर प्यारे लाल सिंह। कौन? प्यारे लाल सिंह। ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वैसे अभी बस यहाँ पे देख रहे हैं कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हड़ताल हुआ था 1920 में, 1924 में और 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? कवर्धा, कोरिया, रायपुर, दुर्ग? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवर्धा। इसका नाम क्या था? किसका? शक्कर कारखाने का नाम क्या था? पहले शक्कर कारखाने का। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नाम क्या होगा? भोरम देव शक्कर कारखाना। कब बना था? 2003 में बना था। इसमें क्या बिजली बनती है? हाँ, बिजली भी बनती है। कितना? 6 मेगावाट बिजली भी बनती है। अब अगला कि दूसरा शक्कर कारखाना कौन सा था? कौन सा? महामाया शक्कर कारखाना। यह कहाँ पे है? केरता, सूरजपुर में। सूरजपुर में। फिर अगला तीसरा शक्कर कारखाना कब बना? कहाँ बना? यह दंतेश्वरी शक्कर कारखाना इसका नाम था। बना कहाँ पे है ये? बालोद में। चौथा शक्कर कारखाना कहाँ पे है? यह सरदार पटेल शक्कर कारखाना है। सरदार पटेल। यह कब बना था? जब बीजेपी की पिछली सरकार थी 2014, आई थिंक 2014 या 16 में, उस टाइम पे बना हुआ था ये। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेट ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछता जरूर है कि सरदार पटेल शक्कर कारखाना है कहाँ पे। तो यह कहाँ पे है? कवर्धा में। तो कवर्धा में कितने शक्कर कारखाने हैं? 2। कौन? भोरमदेव शक्कर कारखाना, सरदार पटेल शक्कर कारखाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित की गई है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर? तो मक्का प्रसंस्करण की स्थापना कहाँ की गई है बताना है आपको। सबसे ज़्यादा मक्का होता है कौन से जिले में है? कोंडागांव। राइट आंसर सी, कोंडागांव। निम्न में से कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर? इनमें से कोई नहीं। कौन से जिले में कोसा उत्पादन नहीं होता है आपको बताना है। राइट आंसर सी, कहाँ? रायपुर में। रायपुर में कोसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोसा बनता कैसे है? देखिए कोसा को कीट बनाते हैं। कीट करते क्या है? पहले जाते हैं पेड़ में और वहाँ से बनाते हैं कोसा। कौन कौन से पेड़ में? अर्जुनी, साजा या फिर साल? इन पेड़ों में जाएंगे और वहाँ से बनाते हैं क्या? कोसा। ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। उसके अलावा देखिए लाख उद्योग होता है। ठीक है, तो लाख कौन कौन से पेड़ से बनता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन से पेड़ से बनता है? पलास, कुसुम, बेर। इन 3 पेड़ों से क्या बनता है? लाख बनता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, है ना, सूची 1, सूची 2। टमाटर की राजधानी, चावल अनुसंधान संस्थान, किसान शॉपिंग मॉल और कोसा अनुसंधान केंद्र। इनको आपको सुमेलित करना है। टमाटर की राजधानी किसे बोलते हैं? देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है। किसे बोलते हैं? लुडेक। कहाँ पे? जसपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी मैंने पहले आपको बता चुका है, लाभांडी। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पे है? राजनांदगांव में। कोसा अनुसंधान लास्ट बचा कहाँ पे? बस्तर में। अगला क्वेश्चन, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? साल, साजा, बबूल, खैर? कत्था कौन सी पेड़ की लकड़ी से बनता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? खैर। देखिए खैर उद्योग या फिर कत्था उद्योग है कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ पे है? अंबिकापुर में।
अंबिकापुर में क्या कत्था उद्योग। अगला क्वेश्चन, माना तूता साइंस पार्क किस शहर के निकट स्थित है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, बताइए। देखिए माना तूता साइंस पार्क कहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जगदलपुर। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो साइंस पार्क पहला कहाँ पे बना, सुकमा। दूसरा कहाँ पे बना, रायपुर में आपको पता ही है बहुत सारे पार्क हैं। कौन कौन से पार्क हैं एक बार देख लेते हैं। जेम्स ज्वेलरी पार्क, अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क, उसके अलावा मेटल पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। इतने रायपुर में है। रायपुर में कौन कौन से, जेम्स ज्वेलरी, अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क, मेटल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैन्युफैक्चरिंग पार्क। फिर उसके बाद और क्या पार्क हैं आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पार्क। क्या, सॉफ्टवेयर पार्क। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, भिलाई में। कहाँ पे, भिलाई में। फिर मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। क्या, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहला कहाँ पे था। पहला कहाँ पे, बागोद। ये है कहाँ पे, धमतरी में। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे हैं ये भी पूछ सकता है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पे है। डियर पार्क कहाँ पे है, डियर पार्क बस्तर में। और आईटी पार्क ये नया रायपुर में है। कहाँ पे, नया रायपुर, या फिर आप इसे रायपुर बोल सकते हैं। रायपुर नया रायपुर एक ही है तो नया रायपुर में है। तो पार्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। माना तूता साइंस पार्क कहाँ पे, जगदलपुर में, ठीक है। पहला साइंस पार्क जो था वो सुकमा में था। अब दूसरा साइंस पार्क रायपुर में बना है। अभी इसके अलावा रायपुर में बहुत सारे पार्क हैं। कौन कौन से, जेम्स ज्वेलरी पार्क, अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क, मेटल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैन्युफैक्चरिंग पार्क। और उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई में है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बागोद धमतरी में पहला बना था। फिर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में बना। डियर पार्क कहाँ पे है, बस्तर में। आईटी पार्क कहाँ पे है, नया रायपुर में। अगला क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र और जिला, इसको आपको मैच करना है। क्या, सिलतरा रायपुर में है, बुरई दुर्ग में है, सिरगट्टी बिलासपुर में है, अंजनी रायगढ़ में है और उरला रायपुर में। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, बताइए। सिलतरा रायपुर में है, राइट आंसर। बुरई दुर्ग में है, राइट आंसर। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, राइट आंसर। अंजनी रायगढ़ में नहीं है। यह कहाँ पे है, पहले बिलासपुर में था, फिर गोरिल्ला पंडरा मारवाही बन गया तो वहाँ आ गया। कहाँ, जीपीएम में है, उरला रायपुर में। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए। सिलतरा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह क्या है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या है, सिलतरा है। उसके अलावा उरला, देखिए उरला ये कहाँ है, सिलतरा भी रायपुर में है, उरला भी रायपुर में है। यह पहला बड़ा या फिर वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ पे होता है अगर पूछा जाए तो उरला में होता है। सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, तो उरला औद्योगिक क्षेत्र देता है। क्या, पहला औद्योगिक क्षेत्र उरला है, सबसे ज़्यादा निवेश यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, उरला औद्योगिक क्षेत्र देता है। सिलतरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या है, सिलतरा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या है, सिलतरा है। तो क्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग औद्योगिक क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है, हाँ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग औद्योगिक क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है। तो इसे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप में। जो सबसे छोटा होता है, तो अगर जैसे 0 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र पे औद्योगिक क्षेत्र है तो उसे क्या बोलेंगे, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र। क्या, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र। फिर 50 से 100 हेक्टेयर के बीच में अगर औद्योगिक क्षेत्र है तो उसे क्या बोलेंगे, लघु औद्योगिक क्षेत्र। क्या, लघु औद्योगिक क्षेत्र। फिर 100 से 201 हेक्टेयर के बीच में अगर औद्योगिक क्षेत्र है, उतनी जमीन पे औद्योगिक क्षेत्र है तो उसे बोलेंगे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र।
फिर अगर 200 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पे औद्योगिक क्षेत्र है उसे बोलेंगे वृहद औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन उद्योग नीति का समय कब से कब तक है? औद्योगिक नीति का समय कब से कब है आपको बताना है। 1 नवंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2023, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सौर ऊर्जा जो नीति है उसका पीरियड या फिर समय कब से कब तक है? तो कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2017 से 10 साल इसमें आप जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 31 मार्च 2027। कितना? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रेलवे मालबोगी या रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? रायसेन, रायपुर, रायगढ़, शाजापुर। बताइए कि रेलवे मालबोगी या रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर रायपुर। कब बना? 1966 में मरम्मत केंद्र बना। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन देखिए, अभी अगर आपने अपेक्स बैंक वाला एग्जाम दिया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन क्या आया था कि फेरो स्क्रैप लिमिटेड कब बना था या और किसके सहयोग से? तो क्या फेरो स्क्रैप लिमिटेड किसके सहयोग से बना था? किसके सहयोग से बना था? यूएसए के सहयोग से। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है औद्योगिक नीति में ना, उद्योग वाले चैप्टर से। उसके अलावा भारत रिफ्रैक्टरीज यह किसके सहयोग से? यह जापान के सहयोग से बना था। सूची आ को सूची बा से सुमेलित कीजिए। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आपको क्या करना है? उद्योग को मुख्यालय से सुमेलित करना है, मैच करना है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? और देखिए इसको अगर आप बोलेंगे वैसे तो सीधा सीधा बाल को बोल दीजिए, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन या फिर कंपनी लिमिटेड। उसके बाद ये है SECL। देखिए SECL हमें इसके बारे में पढ़ चुका है, NMDC भी पढ़ चुका है। इन लोग का मुख्यालय कहाँ पे है? वैगन रिपेयर शॉप। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ चुका है, बस आपको यहाँ पे मैच करना है। बालको कोरबा, SECL बिलासपुर, NMDC बैलाडीला, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? क्या आपको कमेंट में आंसर क्या देना है? छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।